नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026 आने वाला है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की एक ऐसी पहली महिला वित्त मंत्री होंगी जो 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी। और बजट से बहुत उम्मीदें हैं। बजट देश के आर्थिक विकास की एक इबारत लिखता है और व्यापार को और बाजार को बजट से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। हमारे साथ हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जबलपुर के संभागीय अध्यक्ष दीपक सेठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। दीपक भाई, निश्चित है नया वर्ष आया और इसके बाद अब बजट भी आ रहा है। अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया है, तो आपको क्या लगता है कैट की क्या अपेक्षाएं हैं? बजट पूर्व हमारी जो संस्था है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने श्रीमती माननीय सीतारमन जी को कुछ सुझाव भेजे हैं। बजट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीनी स्तर पर प्रॉब्लम्स आती हैं व्यापारियों को। कुछ मुद्दे ऐसे हैं टैक्स को लेके, व्यापार चलाने में जो दिक्कत आ रही हैं, उन सब चीज़ों को लेके कुछ चीज़ें सुझाव भेजे गए हैं। और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि रविवार का दिन है, संडे के दिन मतलब सांसद में बजट पेश होगा। ये एक अपने आप में एक अलग ही बात होगी। जबकि सब जगह संडे मतलब छुट्टी का दिन होता है। चाहते तो वो 1 फरवरी की जगह 2 फरवरी को मंडे को भी वो है चीज कर सकते थे, लेकिन एक को करना है मतलब चाहे कोई भी दिन पड़े। मतलब महत्वपूर्ण दिन है, डेट दिन महत्वपूर्ण है, दिन महत्वपूर्ण नहीं है दीपक कोई भाई, भी हमें दिन। लगता है कि संडे इसलिए भी चुना है जी कि संडे के दिन अक्सर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी छुट्टी में रहते हैं। जी जी तो जी। बजट भी देश का एक ऐसा इवेंट है हाँ जी जिसपे बिल्कुल। कि लोगों का फोकस रहेगा, लोग रहेगा। देखेंगे बजट उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि 1 फरवरी को बिल्कुल बजट बिल्कुल। उसी समय पे आएगा जैसा आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, अब आप आता है कि आपने क्या परेशानियों का जिक्र किया था कि जमीनी स्तर पे व्यापारियों को जो परेशानी होती है वो कौन सी? उसमें सबसे बड़ी परेशानी तो मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे व्यापार जो होते हैं कई तरह के होते हैं, तो हम सरकार से वही मांग कर रहे हैं कि सरकार का ही स्लोगन है एक देश एक टैक्स। तो एक व्यापार जो है तो उसमें एक ही लाइसेंस होना चाहिए। दवाई विक्रेता को अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, मिष्ठान भंडार वालों को अलग लाइसेंस लेना है, इलेक्ट्रॉनिक वालों को अलग लेना है, इंडस्ट्रीज वालों को अलग। तो इस तरह से अलग अलग जो है लाइसेंस में जो है वो नहीं होना चाहिए। लाइसेंस एक हो, उसमें लिखा रहेगा कि आप किस चीज का व्यापार कर रहे हो और किस चीज के लिए ये लाइसेंस आपको दिया जा रहा है। तो एकल खिड़की एक लाइसेंस इस तरीके से काफी इजी होना चाहिए। व्यापारी मतलब परेशान हो जाता है उसे आज की डेट में, जैसे एक इंडस्ट्री भी डालनी है तो कितनी जगहों के लाइसेंस कुछ ना कुछ लेना पड़ता है उसे, तो काफी प्रॉब्लम जाती है। इसके अलावा हमारी काफी समय से डिमांड रही है कि हम व्यापारियों के लिए भी बीमा होना चाहिए। बीमा, हम जो व्यापारी एक तरह से टैक्स कलेक्ट करके देते हैं सरकार को, तो हम लोगों की एक भी बीमा योजना होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों के डिमांड पिछले विगत वर्ष से भी रखी गई थी। शायद उम्मीद है इस वर्ष भी कुछ उम्मीद है कि पूरी होने की संभावना है हमारे को, कि हम लोगों के कुछ पेंशन नहीं रहती है सरकारी। जो भी नौकरी पेशा रहते हैं उनकी पेंशन रहती है। जो भी है, हम व्यापारियों को भी जिस हिसाब से हम लोग टैक्स कलेक्ट करके देते हैं, जो भी रेशो वाइज चीज होती है, उससे व्यापारियों को एक पेंशन भी मिलने का सिस्टम होना चाहिए। जो भी कोई व्यापारी अगर गलत 2 नंबर का काम कर रहे हैं, बिना जीएसटी के काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी लगेगा कि क्यों ना हम जीएसटी से साथ व्यापार करें। हमारे को सरकार ये फैसिलिटी दे रही है, पेंशन योजना देगी, बीमा योजना देगी। इस तरीके की कुछ आकर्षण योजनाएं जो व्यापारियों को अगर मिलेंगी, तो कुछ जो व्यापारी वर्ग अभी भी कुछ लोग बिना जीएसटी के ये अन्यथा किसी तरीके से गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, तो वो उस पर सोचेंगे और इसी सिस्टम में आने के लिए करेंगे। मेरा यही कहना है। इसके अलावा जो है पूरे इस बजट में आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल,
मेड इन इंडिया के तहत जो है इस पर सूक्ष्म जो लघु उद्योग है उस पर काफी योजनाएं आने की हमारे को उम्मीद है। विगत कई वर्ष से चल भी रही हैं, कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें सरकार द्वारा सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, बिना किसी गारंटी के यूथ को लोन दे दिया जा रहा है। तो इस तरीके की योजनाएं हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर कोई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिस पर आना चाहिए। आपके दीपक भाई, जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, एकल खिड़की जी, प्रणाली। निश्चित है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नए स्टार्टअप के लिए जो लोग बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल नई जनरेशन के लोग, बिल्कुल उनको बहुत परेशानियां होती हैं। बिल्कुल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लेके आओ, फायर की एनओसी लेके आओ, बैंक वाले अलग अलग तरह से अपने सर्टिफिकेट मांगते हैं, माने 100 जगह पे उनको परेशान होना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद एमपी भी, माने विद्युत मंडल वाले भी कितने 5 लाख का अगर कोई अपना एक छोटा सा कुछ उद्योग लगा रहा है तो उसको ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दबाव बनाया जाता है। तो ऐसी स्थितियों पर भी ध्यान दिया जा रहा नहीं, हमने जो चीज दी है, जो भी एमएसएमई और छोटे उद्योग से चर्चा करके उन्हें आ रही जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हमने लिखित तौर से भेजा गया है और सरकार को इस चीज से अवगत कराया गया है कि योजनाएं तो कई आती हैं लेकिन जमीनी स्तर तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। कई लोगों से हमें फीडबैक मिला है कि जो भी सब्सिडीज का पैसा है, आज 6 महीने हो गए, आज 1 साल हो गया, इतने इतने समय से उनके अकाउंट में नहीं आ पाया है। तो उन लोगों से भी हमने बात करी है जिन्होंने अभी नए नए उद्योग डाले हैं, उनकी कुछ सब्सिडीज पेंडिंग थी, क्यों पेंडिंग थी, क्या मैटर्स था, उस चीज को लेकर हमने चर्चा करी है। तो उस पर भी उनकी भी मतलब हमने है। व्यूज लिए एक हैं। दर्द हर व्यापारी का होता है, वो टैक्स भी देता है, जी सब जी कुछ करता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जी आप समझ लें कि चाहे वो इनकम टैक्स, चाहे जीएसटी, चाहे जहां भी हो, व्यापारी को लगभग संदेह की नजर से या उसकी ईमानदारी पे संदेह होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही जो बोल रहे टैक्स देने वाला व्यापारी, भ्रष्टाचार भी कम होगा इससे, अगर अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को इस नज़र से न देखा जाए कि ये एक तरह से टैक्स की चोरी करते हैं, या उनको एक ऐसी आपराधिक तरीके से उनको जब कार्रवाई होती है, उनका सम्मान, एक इनकम टैक्स पेई है, वो पूरा टैक्स दे रहा है, तो उसका सम्मान भी जरूरी हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरीके से जो व्यापारियों को कुछ विभाग अपने अलग नजर से देखते हैं, ये रवैया बदलने की जरूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों से हमने इस बात को नोट किया है कि काफी कुछ नजरिया बदल भी रहा है। सरकार के द्वारा कई पेंडिंग केसों की इनकम टैक्स को लेके, जीएसटी को लेके, किसी किसी लोगों के पुराने मैटर्स पड़े हैं, उस पर आया हुआ है कि मतलब कई योजनाएं सरकार लाई थी कि इसको एक ही सिटिंग में, 2 सिटिंग में करके इसका निराकरण करके हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से कुछ और विभाग वालों ने मतलब व्यापारी संघ के द्वारा लोगों को इनविटेशन भेजा था। उस मीटिंग में उन सबको बताया गया है कि इस तरीके की योजना है, आप हमारे ऑफिस आइए, आप व्यापारियों में से किसी की भी कोई प्रॉब्लम्स हो, यहाँ के डायरेक्ट कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने अपने नंबर लोगों को दिए हैं। मतलब डायरेक्ट व्यापारी से जुड़ने के लिए उन्होंने उस तरीके का आयोजन किया है। साल में 2 बार इस तरीके के आयोजन देखे गए हैं जो पिछले 2 साल के पहले आज तक कभी हुए नहीं है इस तरीके है। यानी एक अच्छी से। संभावनाएं अच्छी, बनती जा बिल्कुल रही हैं, और भारत में व्यापार के जो क्षेत्र हैं उनमें भी डेवलपमेंट की उम्मीदें आप जाहिर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार पूरा बजट जो रहेगा, मेन जो कई बार कहा जाता है कि मीडियम वर्ग के लिए नहीं रहा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार जो बजट है खासकर निम्न तत्व के और साधारण और मध्य तत्व के लोगों को ध्यान में रखकर ही बजट बनाया जाएगा और पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान किसी को ना हो। और मेरे हिसाब से तो टैक्स के छूट में भी अलग से अच्छी घोषणा कुछ होएगी, ऐसा इंतजार करने पर हम आप हमारे सामने आने वाली हैं चीजें। दोस्तों, बहुत सी संभावनाएं हैं और बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। पहली चीज है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, आप बेहतर करना चाहते हैं। दीपक सेठी जी ने जब बात की तो मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड इंडिया जो है, इनकी बात
सरकार तक पहुंची होगी। और दीपक सेठी जी ने नो न्यूज ऑन रिव्यूज पर चर्चा की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।